आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, एक बार आपने तरीका समझ लिया कि कैसे करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा और आप सॉल्व करेंगे और तुरंत जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास रुकेगा नहीं, क्वेश्चन आपके पास रुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें स्टूडेंट को हु गेट्स 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स। कोई एक एग्जाम हुआ, एक स्टूडेंट जो है 20% स्कोर किया और वो 5 नंबर से फेल हो गया। Another student who scores 30% of the maximum marks and get 20 marks more than the pass marks। कोई एक और स्टूडेंट है, ठीक है, उसने 30% स्कोर किया और उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिले पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो बताइए कि परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, तो कितना परसेंट आपको पास होने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर अभी हम लोगों ने जो तरीका किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। पहले पासिंग मार्क्स था ये लाइन, ठीक है। स्टूडेंट जो है फेल हो गया, वो 5 नंबर से फेल हुआ, तो कितना नंबर से फेल हुआ, तो 5 नंबर से फेल हुआ। और जो पास हुआ वो कितने नंबर से, कितना नंबर लाया, 20 नंबर ज्यादा लाया, ठीक है, पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाया। तो इन दोनों का जो मार्क्स का डिफरेंस है वो क्या हुआ, वो हो गया 25 मार्क्स, ठीक है। और इन दोनों का जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो क्या है, 10%। तो 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 25 के बराबर होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 2.5 के बराबर होगा। तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 250 के बराबर होगा। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। यानी मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, आपका 250 होगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, आपका 250 होगा। अब पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज, तो किसी एक में भर दीजिए। इसका 20% मान लीजिए, 20% इसका हम निकालते हैं, तो 20% क्या होगा, 250 का 20% हो जाएगा आपका 50, ठीक है। उसमें से 5 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो 5 नंबर से फेल हो गया था। तो यानी पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा आपका 55, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा आपका, पासिंग मार्क्स हो जाएगा 50 प्लस 5 बराबर 55, ठीक है। क्लियर है। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 55 कितने में से, 250 में इंटू 100, ठीक है। 0 0 5 11 5 5 5 दूनी, यानी आपका 22% हो जाएगा, ठीक है। 22% आपका पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा किया है, ठीक है, इतना लंबा आपको इतना बताने के लिए किया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम में क्या अप्रोच होगा, एग्जाम में आपका अगर देखें तो इसको एकदम आप बोलते ना मुंह जमानी, मतलब आपको बिना पेन उठाए ऐसे पेन रखना है आपको, ठीक है। ऐसे में अगर इसको पढ़ूं तो सीधे बना दूं, ठीक है। पेन रखा मैंने, ठीक है, कह रहा है 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स से फेल हो गया और ये 30 मार्क्स लाया और 20 मार्क्स ज्यादा लाया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ 25 का, डिफरेंस क्या हुआ 25 का, परसेंटेज में डिफरेंस क्या है 10 का, डिफरेंस मार्क्स में डिफरेंस 25 का, परसेंटेज में डिफरेंस 10 का, यानी 10 का वैल्यू 25 के बराबर, एक का वैल्यू 2.5 के बराबर, 100 का वैल्यू 250 के बराबर, ठीक है। अब मुझे पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो 250 का 20% आराम से निकल जाएगा, क्या होगा 1/5, ठीक है। 250 का 20% आप सीधे निकाल सकते हैं, 10% 25 होगा, 20% 50 होगा, 50 उसमें से 5 हमें जोड़ना है, ठीक है, 55, तो 55/250 गुना 100, ठीक है। 250 से आप 100 को काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 0 0 कटेगा, 11 इधर 5 उधर 2 यानी 22%, ठीक है। बिना पेन उठाए आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डेटा आपका ज्यादा टफ दिया नहीं है, डेटा आपका इजी है। अब तो पेन उठाना पड़ेगा, है ना, अब तो पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बिना पेन उठाए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बिना पेन उठाए इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिना पेन उठाए मैं करूंगा, ठीक है, मतलब बिना, आपको क्या करना है कि बिना पेन यूज करके अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, देन परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, ठीक है। तो इसको करना है आपको वर्बली, ठीक है, आपको वर्बली करना है, आपको दिमाग से करना है, ठीक है, आपको दिमाग में सोच के, बिना आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे करेंगे, देखिए, 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 30 मार्क्स, ठीक है, हम 30 मार्क्स से फेल हो गया और 42 पर उसने 32% स्कोर किया और 42 मार्क्स उसका ज्यादा आया, यानी डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ 42 प्लस 32 यानी 72 का डिफरेंस हुआ। डिफरेंस क्या हुआ, 72 का डिफरेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर प्लस हो रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा 72 का डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे 42 माइनस 30 मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फेल है उधर पास है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ 72 का डिफरेंस हुआ और परसेंटेज में डिफरेंस क्या हुआ 20 और यहाँ 12, यानी 12% का वैल्यू क्या हुआ 72 के बराबर हुआ। 1% का वैल्यू क्या हुआ 6 के बराबर हुआ। 100% का वैल्यू क्या हुआ 600 के बराबर हुआ। तो टोटल मार्क्स क्या हो गया 600 हो गया, ठीक है। पहला पासिंग परसेंटेज, ठीक है, तो 600 का 20% आराम से निकाल देंगे 120, ठीक है, 120 उसमें से हम क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे 150, ठीक है। 150 जो है डिवाइडेड बाय 600 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाय 600 4 गुना 4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, ठीक है। तो 25% आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पेन उठा के ये देखते हैं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वर्बली सॉल्व करना है बिना पेन उठाए। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास टिकना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आया
आपने उसे सॉल्व किया और भगा दिया, ठीक है। तुरंत भगाना है इस टाइप के क्वेश्चन, तुरंत भगाना है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप तुरंत भगाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत बनाएंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टाइम एक्चुअली देना पड़ता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 20%, जैसे ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 20% मार्क्स स्कोर किया और फेल बाय 30 मार्क्स, ठीक है। फेल बाय 30 मार्क्स यानी -30, ठीक है। और दूसरा कैंडिडेट है जो 32 मार्क्स लाया और 42 नंबर ज्यादा लाया, तो इधर हो जाएगा 42 + 42, तो डिफरेंस का क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, मार्क्स में डिफरेंस हो गया आपका 72, मार्क्स में डिफरेंस क्या हो गया 72, और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है 12% का। तो मार्क्स में डिफरेंस 72, परसेंट में डिफरेंस 12, तो 12% का जो वैल्यू होगा वो 72 के बराबर होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 6 के बराबर होगा, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 600 के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप जो है ना, मतलब कैलकुलेशन, जो आपको ज्यादा कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, ठीक है। तो माइंड में जो कैलकुलेशन आपका प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए माइंड में कैलकुलेशन नहीं होगा, तो प्रैक्टिस जितना करिएगा आप उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या हो गया 600 के बराबर, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स मेरा क्या हो गया 600, टोटल मार्क्स क्या हो गया 600। तो अब हमें पासिंग मार्क्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स क्या नहीं है 20% मार्क्स + 30, तो इसका 20% क्या होगा, 20% ऑफ 600 क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 600, ठीक है 600, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। 120 में हमें 30 जोड़ना है, हमें पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा 120 + 30, 120 + 30 क्या हो गया 150। हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है, हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे होगा 150 बटा टोटल मार्क्स गुना 100, 150 बटा टोटल मार्क्स 600 गुना 100, ठीक है। तो ये देखो अगर 0 0 गया 15 चौके 60, 4 यहाँ 25, तो 25% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप जितना करिएगा, प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन को ना वर्बली ज्यादा कर सकेंगे, दिमाग में आपका कैलकुलेशन कुछ डेटा तो आपको याद हो जाएगा, कुछ डेटा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% fail by 5 marks while another candidate who scores 40% gets 10 marks more than minimum pass marks, minimum marks required to pass are, ठीक है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो 30% स्कोर कर रहा है, ठीक है 30% स्कोर कर रहा है और 5 मार्क्स कम ला रहा है, और वो जो है दूसरा कैंडिडेट वो 40% स्कोर कर रहा है और 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, यानी टोटल डिफरेंस क्या हो गया 15 का, डिफरेंस क्या हो गया 15 का, और परसेंटेज में डिफरेंस क्या हुआ, परसेंटेज में डिफरेंस हुआ 10 का, यानी 10 का वैल्यू 15 के बराबर, तो 100 का वैल्यू 150 के बराबर, ठीक है। तो 150 हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स, 150 क्या हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स। तो मिनिमम पास मार्क्स निकालना है, तो 150 का 30% क्या होगा 45, 45 में अगर हम 5 जोड़ दिए 50, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है। एक बंदा जो है वो -5 मतलब 5 मार्क्स कम ला रहा है, पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स कम ला रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा जो है वो 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है +10, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ 15 का, डिफरेंस क्या हुआ 15 का, और दोनों में जो ये 30% स्कोर कर रहा है और वो 40% स्कोर कर रहा है, ये क्या है 40% स्कोर कर रहा है, तो परसेंटेज का डिफरेंस क्या हुआ 10%, तो परसेंटेज का डिफरेंस 10% और मार्क्स में डिफरेंस क्या हुआ 15 का, ठीक है। तो 10% का वैल्यू 15 के बराबर, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा वो 150 के बराबर हो जाएगा, तो 150 आपका टोटल मार्क्स हुआ, टोटल मार्क्स क्या हुआ 150, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स। अब क्या पूछा है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मतलब हमें पासिंग मार्क्स निकालना है। तो 150 का 30% क्या हो जाएगा, 150 का 30% यानी 3/10, 30% क्या होता है 3/10 गुना 150, 0 0 यानी 45, ठीक है। तो 45, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 45 प्लस 5 मार्क्स से वो फेल हो गया था, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 मार्क्स से वो फेल हो गया था, 5 मार्क्स से फेल हो गया था, तो इसमें 5 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50। तो आपका जो पासिंग मार्क्स हो गया वो क्या हो गया 50, ठीक है। 50 इज योर करेक्ट आंसर, 50 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 20% मार्क्स मोर देन बी, बी गॉट 10% लेस देन सी एंड सी गॉट 20% मोर देन डी। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वर, ठीक है। तो एक एग्जामिनेशन में ए जो है वो बी से 25 मार्क्स ज्यादा लाता है, बी जो है सी से 10% मार्क्स कम लाता है, और सी जो है डी से 25% मार्क्स ज्यादा लाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1/10, और 25% का भी 1/4, ठीक है। 25% का 1/4, ठीक है। ये क्लियर है। तो आप मुझे बताइए ये 4 क्या करता है, ये ओरिजिनल को डिनोट करता है, ये चेंज को डिनोट करता है।
डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, ओरिजिनल को डिनोट करता है, ऊपर वाला पार्ट जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो क्या करता है, चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब बी जो है, ए जो है वो बी से 25% मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ए जो है बी से 25% मार्क्स ज्यादा ला रहा है, ठीक है। तो अगर बी 4 मार्क्स ला रहा है, अगर बी 4 यूनिट मार्क्स ला रहा है तो ए उससे 25% ज्यादा ला रहा है, यानी 1 यूनिट ज्यादा ला रहा है, ठीक है। तो अगर बी 4 ला रहा है तो ए कितना ला रहा है, 5 ला रहा है, ए कितना ला रहा है, 5 ला रहा है, ठीक है। अगर बी 4 ला रहा है, 4 यूनिट मार्क्स ला रहा है, तो बी कितना ला रहा है, 1 उससे ज्यादा ला रहा है, यानी 5 ला रहा है। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा आपका 5/4। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब जो है बी 10% कम ला रहा है सी से, तो सी अगर 10 ला रहा है, सी अगर 10 ला रहा है तो बी उससे 1 कम ला रहा है। ये क्या बताता है, चेंज को बताता है, या इंक्रीज या डिक्रीज को बताता है, लेस देन ग्रेटर देन को बताता है। तो सी अगर 10 ला रहा है, सी अगर 10 ला रहा है तो बी कितना लाएगा, बी लाएगा 9, बी कितना लाएगा 9, यानी बी बाई सी क्या हो जाएगा आपका 9/10, 9/10। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब जो है सी जो है 25% ज्यादा ला रहा है डी से, यानी सी बाई डी क्या हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। अब कह रहा है कि ए का मार्क्स निकालना है, अगर डी 320 लाया तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बाई बी गुना बी बाई सी गुना सी बाई डी। क्लियर है, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 5/4। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ए बाई डी क्या हो जाएगा आपका, ए बाई डी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा 45 रेशियो 4 दूनी 8 चौक 32, ठीक है। 45 रेशियो 32, ठीक है। ए और डी का रेशियो क्या हुआ, 45 रेशियो 32, यानी ए जो है 45 यूनिट मार्क्स स्कोर कर रहा है और बी जो है 32 यूनिट मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक है। ए जो है 45 यूनिट मार्क्स स्कोर कर रहा है और बी जो है 32 यूनिट मार्क्स स्कोर कर रहा है, और बी जो कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो 320 कर रहा है, बी जो कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है वो 320 कर रहा है। तो यही जो 32 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 320 के बराबर होगा, ठीक है। यही 32 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 320 के बराबर होगा। तो 32 यूनिट का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 320 के बराबर है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 के बराबर होगा। तो 45 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 450 के बराबर होगा, यानी 450 मार्क्स जो है वो आपका ए स्कोर करेगा। ए जो स्कोर किया है वो 450 मार्क्स है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्कोर्ड 72% इन ए पेपर विथ ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900, 80% इन another paper with a maximum marks of 700. if the result is based on the combined percentage of two papers, the combined percentage is, ठीक है। ए जो है वो 72% मार्क्स स्कोर करता है कोई पेपर में जिसका मैक्सिमम मार्क्स 900 है, ठीक है। और एक दूसरा पेपर में वो 80% स्कोर करता है जिसका मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 700 है। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो उसका कंबाइंड परसेंटेज क्या है, कंबाइंड परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन क्लियर है, इसको कैसे करेंगे। 72% जो है स्कोर करता है 900 वाले पेपर में, ठीक है। तो इसमें कितना स्कोर हुआ, 72% ऑफ 900, 72% ऑफ 900, ठीक है, गया यानी 72 गुना 9 कितना हो जाएगा, 720 माइनस 72 638, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 933 64, ठीक है। ये अगर ऐसा दिया रहा है 72 गुना 9 तो 72 गुना 10 कर लीजिए, 720, 720 में 72 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 648 आ गया, ठीक है। 80% इन अनदर पेपर वुड 700 मार्क्स, तो 80% ऑफ 700 क्या होगा, 560, क्या हो जाएगा 560, 0 कैंसिल। तो वो टोटल स्कोर कर रहा है दोनों पेपर मिलाकर 648 प्लस 560, टोटल स्कोर क्या कर रहा है 648 प्लस 560, ये 8 6 4 10 6 5 11 1 12, यानी टोटल स्कोर जो हुआ ए का दोनों पेपर मिलाकर वो 1208 हुआ। टोटल मार्क्स जो ए और बी दोनों टोटल मार्क्स जो है ए दोनों पेपर मिलाकर कितना कर रहा है, 1208 मार्क्स स्कोर कर रहा है। और टोटल मार्क्स दोनों पेपर का कितना है, 900 प्लस 700, 900 प्लस 700। तो हमें परसेंटेज निकालना है कि वो टोटल कंबाइंड परसेंटेज क्या है। तो कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स जो स्कोर कर रहा है, ठीक है, टोटल मार्क्स जो स्कोर कर रहा है तो 1208 स्कोर कर रहा है और टोटल मार्क्स क्या है वो 1600 है, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमें परसेंटेज दे देगा। तो 0 0 गया, कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 0 2, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 2 5 और 5, यानी 75.5% जो है उसका कंबाइंड परसेंटेज है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं कि इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, ठीक है। There were only 2 candidates. The winner was supported by 47% of all the voters in the list.
and he got 308 votes more than his rival. The number of voters in on the list was. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइप किया था उसी टाइप से है ये, कि एक इलेक्शन में 10% वोटर्स जो है वो कास्ट नहीं करते वोट, ठीक है। तो पहले हम लोग मानते हैं 100%, ठीक है, 100%, 100% में जो है 10% कास्ट नहीं किया, 10% कास्ट नहीं किया, डिडंट कास्ट, ठीक है। तो 90% लोगों ने वोट कास्ट किया, ठीक है। कह रहे 10% ऑफ वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 60% वोटर्स कास्ट देयर वोट बैलेट पेपर ब्लैंक। तो बैलेट पेपर ब्लैंक यानी जो है 60 लोगों ने बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब उसमें ब्लैंक मतलब वोट डाला ही नहीं, उसने वोट डाला ही नहीं, तो इसका मतलब वो इनवैलिड वोट हो गया। वो क्या हो गया? इनवैलिड वोट हो गया। तो 90% में से 60 लोगों ने इनवैलिड कर दिया। क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया, ठीक है। 90% में से 60 लोगों ने इनवैलिड कर दिया। तो टोटल वोट वैलिड वोट क्या हो गया? टोटल वैलिड वोट हो गया आपका 90% माइनस 60, 90% माइनस 60, ठीक है। द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल दी वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। विनर को जो है 47% ऑफ टोटल वोट मिला। टोटल वोट कितना मिला उसको? 47%, मतलब टोटल वोटर्स का 47% विनर को मिला, यानी विनर को मिला 47%, ठीक है, विनर को। तो लूजर को क्या मिला होगा? ठीक है, लूजर को मिला होगा 90% माइनस 60% प्लस सॉरी माइनस 47%, ठीक है। तो लूजर को मिला होगा आपका 43% माइनस 60, ठीक है। टोटल वोट 100%, 10% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 90% लोगों ने वोट कास्ट किया। ये जो है कास्ट वोट, ठीक है, कास्ट वोट्स, ठीक है। उसमें से 60 लोगों का जो वोट है इनवैलिड हो गया, तो 90% माइनस 60 जो है टोटल वैलिड वोट है, टोटल वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट। अब जो है विनर को जो है 47% ऑफ द वोटर लिस्ट, मतलब 47% टोटल वोटर्स में से, टोटल वोट्स में से 47% विनर को मिला। तो टोटल वैलिड वोट में से हम 47% माइनस कर देंगे तो लूजर को उतना मिला होगा। तो 90% माइनस 60 माइनस 40%, 43% माइनस 60 जो है लूजर को मिला। अब क्या कह रहा है कि ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, मतलब राइवल का मतलब उसके अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ था। तो विनर जो है 308 वोट से जीत गया, विनर जो है 308 वोट से जीत गया। तो नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट पता करना है। तो इसका जो वैल्यू, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना परसेंट का डिफरेंस होगा? डिफरेंस जो बना वो बन गया आपका 4% प्लस 60, यानी जो विनर है वो 4%, विनर जो है 4% प्लस 60 वोट से जीत गया, 4% प्लस 60 वोट से जीत गया। तो 4% प्लस 60 के बराबर जो होगा वो 308 होगा, ठीक है। विनर जो है 4% प्लस 60 वोट से जीता, और विनर कितने वोट से जीता? 308 वोट से जीता। तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो 4% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 248 के बराबर। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 62 यानी 62 के बराबर। तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6200 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 6200 होगा, ठीक है। तो कंप्लीट। तो थोड़ा लंबा हो गया क्लास, है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परसेंटेज का लास्ट क्लास था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इलेक्शन बेस्ड, मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो होगा नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप क्लास खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट मतलब आप हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको, ठीक है। और ये परसेंटेज की पूरी क्लास खत्म हो गई है, तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए परसेंटेज के। और भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और भी कहीं से सोर्स से आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमारा वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, उसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट है, वहां पे परसेंटेज के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप मिनी मॉक लगाइए, टॉपिक टेस्ट लगाइए, फुल मॉक लगाइए, जैसे भी कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड टाटा एंड गुड बाय।